हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है रहस्यमयी दुपट्टा। ऑफिस से निकलते निकलते 10 बज गए थे निशा को। वैसे तो उसके घर का रास्ता करीब आधे घंटे का ही था, पर झिंगुरों और ठंडी हवा ने वातावरण को डरावना बना दिया था। कोई ऑटो वाला जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद बहुत मुश्किल से एक ऑटो रुकी, और वो भी अपने आप। निशा बिना कुछ कहे झट से ऑटो पे बैठ गई, घर का एड्रेस बताया और आगे बढ़ने को कहा। पर कुछ देर के बाद निशा को खुद ही आश्चर्य होने लगा। ऑटो वाले ने पूछा ही नहीं कि वह जाएगा भी या नहीं, क्योंकि अंधेरे के कारण ऑटो वाले का चेहरा दिख नहीं रहा था। इसलिए मोबाइल की रोशनी में देखा तो निशा की चीख ही निकल गई, क्योंकि ऑटो वाले का तो सर ही नहीं था। निशा चलती ऑटो से कूद पड़ी, पर यह क्या, नीचे गिरते ही एक उड़ता हुआ दुपट्टा उसके सर पर आ गिरा। कुछ ना देख पाने की उलझन में उसने जब दुपट्टा उठाया, ऐसा लगा वो अपने होश में ही नहीं है। उसने दुपट्टे को शॉल की तरह ओढ़ा और घर की ओर चल पड़ी। करीब 11 बजे तक वह घर पहुंची। माँ जग रही थी और पिताजी सो गए थे। चिंता से व्याकुल माँ ने देरी से घर आने का कारण पूछा, तो वो किसी रोबोट की भांति दुपट्टा ओढ़े अंदर की ओर बढ़ने लगी। माँ आवाज देती रही, और उसने झट से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। माँ ने सोचा, चलो थक गई होगी, कल बात करूंगी। अगले दिन निशा की माँ ने जब उससे रात की अजीब हरकतों के बारे में पूछा, तो वह साफ नकार गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। माँ, मेरे पास तो कोई दुपट्टा नहीं है, कहते हुए गुस्से भरी निगाहों से माँ की ओर देखा। निशा की अजीब व्यवहार से माँ हैरान थी, पर ज्यादा कुछ बोली नहीं। हमेशा बात करने वाली निशा अब चुपचाप अपने कमरे में रहने लगी। माँ से उसने झूठ बोला था। कमरे में छुप छुप कर वह दुपट्टे को ओढ़ा करती थी। जैसे ही रात के 12 बजते वह सज धज के दुपट्टा ओढ़कर पता नहीं कहाँ निकल जाती। एक रात कुछ खटपट की आवाज हुई, तो निशा की माँ की नींद खुल गई। उठकर देखा, निशा के कमरे का दरवाजा खुला था। दिल धक सा रह गया। अंदर गई, निशा नहीं थी। हर जगह देखा, पर वह कहीं नहीं मिली। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद निशा अंदर आई। उस समय उसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था, आंखें पथराई हुई, मानो किसी ने उस पे जादू कर दिया हो। उसने किसी भी बात का जवाब दिए बिना अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अब निशा की माँ को चिंता होने लगी। पिताजी से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इसे मजाक में ले लिया। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो पता लगाती हूँ, आखिर यह लड़की इतनी रात को जाती कहाँ है। अगली रात जब कुछ आवाज हुई, झट से उठकर देखा, निशा वही दुपट्टा ओढ़े मेन गेट का दरवाजा खोलकर निकल रही थी। दबे पांव से माँ ने उसका पीछा किया। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ था, पर अंधेरे से डरने वाली निशा आगे बढ़ती ही जा रही थी। निशा की माँ पीछे पीछे चल रही थी। तभी एक चमगादड़ उनके कंधे से टकराया और मुंह से चीख निकलते निकलते बची। सामने देखा, एक चौराहा आया और निशा वहां से बाईं तरफ मुड़ गई। रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था। निशा की माँ हैरान हो गई, आखिर यह लड़की जा कहाँ रही है। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वहीं पर एक अघोरी घुनी रमाए हुए था। निशा उसी की तरफ बढ़ने लगी, उसके सामने जाकर बैठ गई। वह अघोरी मंत्रों का लगातार जाप कर रहा था। उसके बाद उसने एक जिंदा मुर्गा लिया और उसका सर काट दिया। फिर एक प्याली में खून लेकर निशा की तरफ बढ़ाया, और निशा ने बड़े आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पी लिया। यह सब देखकर निशा की माँ को उबकाई आ गई, और उसने अपने मुंह पे हाथ रख के वहां से भागी और घर आकर निशा के पापा को सारी बातों से अवगत कराया। पहले तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ, पर अगले दिन जब उन्होंने अपनी आंखों से सारी चीजें देखी,
तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर एक दिन किसी बाबा को उन्होंने अपने घर बुलाया। उस समय निशा घर पे नहीं थी। माँ ने सारी बात उन्हें बताई। दिन में तो वह ठीक रहती थी, पर रात के ठीक 12 बजे पता नहीं उसे क्या हो जाता। माँ ने दुपट्टा निकाल कर बाबा को दिखाया, जिसे छूते ही उन्हें सारी बात पता चलने लगी। उन्होंने बताया, निशा जब रात को घर वापस आ रही थी, वो रात अमावस्या की रात थी। उसका पैर एक ऐसे टोटके पे पड़ा जिसमें जीवन मरण की विधि की गई थी। मतलब अगली अमावस्या को निशा की आत्मा सिद्ध किए हुए शरीर में चली जाएगी। ये दुपट्टा उसी लड़की का है जो मृत है, और उसे जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। आपके पास बस 5 दिन का समय है अपनी बेटी को बचाने के लिए। ये सब सुनकर निशा की माँ और पापा दोनों ही घबरा उठे और बाबा से निवारण मांगा। बाबा ने बताया कि अगर इस दुपट्टे को उसी अग्नि में स्वाहा कर दिया जाए जहां वह अघोरी पूजा करता है, तो निशा के प्राण बच सकते हैं। पर इसमें बहुत खतरा है, आप सबकी जान भी जा सकती है। अचानक से निशा ने आकर अपना दुपट्टा छीन लिया और अजीब सी आवाज निकालने लगी। फिर कमरे में बंद हो गई। निशा के पापा ने कहा, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर बाबा ने एक ताबीज दी निशा के हाथ पे बांधने के लिए। निशा तो 1 मिनट के लिए दुपट्टे को छोड़ती नहीं थी। इसी तरह से 3 दिन बीत गए। निशा दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन मौका हाथ लग ही गया और निशा के हाथ में ताबीज बांध दिया गया। फिर उसके पास से जो दुपट्टा था उसे लेकर निशा के पापा उसी जगह गए और बुरी शक्तियों ने हर संभव प्रयास किया उन्हें रोकने का, पर एक पिता के समर्पण ने उस दुपट्टे को अग्नि में डाल दिया। अचानक से वातावरण में एक दर्दनाक चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। सारी चीजें अग्नि में स्वाहा हो गई थी। इस तरह से निशा की जान बच गई।